हेलो फ्रेंड्स। ये 27 सितंबर से 3 अक्टूबर एक सप्ताह का क्या है, वीकली करंट अफेयर्स के सीरीज में अगला हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज है उसमें आज 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच की जो घटना है महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, हम उसकी चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं सामने नहीं हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या है आज मेरे पास आपकी परीक्षा से संबंधित जरूरी बातें। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखते हैं। पहला, डिफेंस मिनिस्ट्री 56 एयरबस C-25 विमान, एयर बस प्लस TASL। क्या है ये मामला? डिफेंस मिनिस्ट्री ने एयरबस के साथ समझौता किया है 56 क्या विमान। क्या नाम है विमान का? C-295। डिफेंस मिनिस्ट्री अर्थात सुरक्षा मंत्रालय द्वारा एयरबस जो यूरोपियन कंपनी है जो विमान बनाती है, डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इसका कोलैबोरेशन है टाटा एक्शन लिमिटेड के साथ। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एयरबस के साथ समझौता किया है। और किस बात के लिए? C-295 विमान के लिए। कितना? 56 विमान आपको जानना है, जिसमें 16 अभी हाल फिलहाल में डिलीवर कर देगी कंपनी, और बाद में 40 टाटा एक्शन लिमिटेड बनाएगी और वो बाद में डिलीवर करेगी। आपको विमान का नाम याद रखना है, C-25। कितना? 56। अगला, एल्डर लाइन 14567, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, देश का पहला हेल्पलाइन। नाम से ही स्पष्ट है, क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है और कुछ न दे, एल्डर लाइन देकर और देश का पहला हेल्पलाइन देकर यह पूछेगा कि किस मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, लागू किया गया है या लॉन्च किया गया है, ऐसा कहिए, पोर्टल। तो ये एल्डर लाइन हेल्पलाइन है जिसका नंबर ये है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा इसे शुरू किया गया है। जाहिर सी बात है, वृद्ध लोगों की मदद के लिए देश का पहला ऐसा हेल्पलाइन है। तो आपको मिनिस्ट्री यहाँ पे याद रखना है, नाम भी ध्यान में रखना है। दूसरा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 1 अक्टूबर 2021 से इसको भंग करने का फैसला लिया गया है। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यह आता है, लेकिन इसे 1 अक्टूबर से भंग कर दिया गया। इसकी जगह 7 पब्लिक सेक्टर यूनिट या कंपनी बनाए जाएंगे। आप समझ रहे होंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का क्या फंक्शन होता होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आते हैं, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या बनता है अभी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध संबंधी सामान और हार्डवेयर बनाए जाते हैं, जिसको भंग किया गया है 1 अक्टूबर से। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1912 या 17 में ये किया गया था। खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको ध्यान रखना है कि हाल में किसे भंग किया गया है। 4 आपको संस्था रहेगी, आपको यह याद रखना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। आपदा मित्र योजना, आपदा मित्र योजना 350 जिलों में इसे लागू किया जाना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। क्या नाम है स्कीम का? आपदा मित्र योजना। कितने जिलों में? 350 जिलों में। दूसरा, पीएम पोषण योजना 5 वर्षों के लिए, 2021 से 2025 तक 5 वर्षों के लिए इसे लागू किया गया है। इनफैक्ट कंटिन्यू किया गया। यह क्या है? मिड डे मील स्कीम जो है, मिड डे मील स्कीम जो 1995 से चलाया जा रहा था, 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम 1995 में चलाया गया था। उसको रिप्लेस करेगी कौन स्कीम? पीएम पोषण योजना स्कीम, और जिसकी अवधि है 2021 से 2025। राइट। अब अगला देखिए क्या है। अखिल भारतीय काव्य उत्सव, अखिल भारतीय काव्य उत्सव 2 अक्टूबर को यह मनाया गया। किसके द्वारा इसको मनाया गया, कंडक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया? साहित्य अकादमी के द्वारा, दिल्ली में। अगला देखिए क्या है। डीजी सक्षम, नाम देता है डीजी सक्षम और 4 ऑप्शंस आते हैं, ये क्या है? तो यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
द्वारा चलाया गया, शुरू किया गया। क्या है? एक प्रोग्राम है, स्कीम है, डिजी सक्षम। डिजी से डिजिटल, अर्थात युवाओं को डिजिटल माध्यम में कैसे स्किल्ड बनाया जाए, इससे संबंधित यह एक स्कीम है, प्रोग्राम है, डिजी सक्षम। याद रखना है, डिजिटल स्किल को करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए युवाओं को डिजिटल संबंधी जो भी ट्रेनिंग हो सके वो इसके माध्यम से दिया जाएगा। और अगला देखिए क्या है, अमृत 2 और SBM 2 स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत अभियान, ये 2 है और ये अमृत 2 है। अटल मिशन अर्बन रिजुवेनेशन प्रोग्राम है ये। इन दोनों को 2 अक्टूबर को फिर से क्या किया गया है? शुरू किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इन दोनों स्कीम को स्वच्छ भारत मिशन 2 और अमृत 2, अटल मिशन अर्बन रिजुवेनेशन, ये प्रोग्राम है। जाहिर सी बात है, शहरों को कूड़ा मुक्त करने के लिए, वहाँ जल की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए इन दोनों प्रोग्राम का विशेष रूप से महत्व है। और दोनों में 2 लगा हुआ है, इसका स्पष्ट मतलब है कि इससे पहले भी यह प्रोग्राम चल चुका है। और ये 2 कब से? 2 अक्टूबर 2021 से PM द्वारा इसे फिर से शुरू किया गया है। और ये अगला है जो फैक्ट्स है, 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच का वीकली करंट अफेयर्स। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं शुरू करूं कि और क्या क्या है इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं, स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? नीति आयोग द्वारा। इसमें 2019-20 के डेटा को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2019-20 के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। और क्या हर राज्य को, हर स्टेट को स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल मिला है। लॉन्च किया किसने? नीति आयोग ने। इसका मतलब है कि प्रत्येक राज्य में पोषण की, बच्चों के पोषण की क्या स्थिति है, कौन जिला बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन जिला बहुत बुरी स्थिति में है, इससे संबंधित प्रत्येक राज्यों को इसकी सूचना इसके माध्यम से मिल जाएगी। क्वेश्चन बनेगा, स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल किसके द्वारा रिलीज किया गया? अब आइए दूसरा देखते हैं, सैक्रेड, SACRED एक्रोनिम है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ऐसे एक प्रश्न की आप उम्मीद निश्चित रूप से कर सकते हैं। क्या है? सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, सैक्रेड। यह एक पोर्टल है, राइट? यह एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ताकि जो वृद्ध लोग हैं उनको, जो वृद्ध लोगों में जो सक्षम है उनको पुनः रोजगार प्राप्त हो सके। सेक्रेट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मंत्रालय का नाम आपको याद रखना है। आइए अब देखते हैं क्या है। लेह, लद्दाख में जो लेह है वहाँ विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और किसके द्वारा? खादी ग्रामोद्योग कमीशन, खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा बनाया गया था यह खादी का राष्ट्रीय ध्वज, जो विश्व का सबसे बड़ा झंडा ध्वज था। और इसे लेह में, लद्दाख के लेह में इसे फहराया गया। अगला देखिए क्या है, कामधेनु दीपावली 2021। यह कामधेनु आयोग द्वारा, कामधेनु दीपावली 2021 एक कैंपेन है जो कामधेनु आयोग जो बनाया गया है गायों की रक्षा के लिए, उसके द्वारा यह कैंपेन शुरू किया गया है। जिसके अंतर्गत क्या है? लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या फिर दीप गाय के गोबर से बनाए जाएंगे। थोड़ा यूनिक लग रहा है, इसलिए जरूरी है आप इसको ध्यान से देख लेंगे। मित्र शक्ति सैनिक अभ्यास, भारत श्रीलंका, कहाँ पे? श्रीलंका में अम्पारा में। सैनिक अभ्यास नाम क्या? मित्र शक्ति। किसके किसके बीच? भारत श्रीलंका के बीच। स्पष्ट है, आपको अब तक आदत पड़ चुकी होगी याद कर रखने की इस तरह की। ऐसे बहुत आपको अभ्यास मिलेंगे, 1-2 ऐसा प्रश्न आना ही आना है। दूसरा क्या है? सूर्य किरण 15। सैनिक अभ्यास किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच।
कहाँ पे? पिथौरागढ़, उत्तराखंड। क्लियर? अगला क्या है? टाइगर रैली, समथिंग यूनिक दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। टाइगर रैली अपने तरह का अलग रैली, अलग प्रकार का। 51 टाइगर रिजर्व होकर यह रैली गुजरेगी। किसके द्वारा यह रैली शुरू की गई है? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। स्पष्ट है, टाइगर रैली का मतलब है बाघों के संरक्षण से संबंधित। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है इंडिया फॉर टाइगर्स, ए रैली ऑन व्हील्स। आपको ध्यान रखना है, इंडिया फॉर टाइगर्स ए रैली ऑन व्हील्स, ये इसका थीम है। आपको इसको ध्यान में रखना होगा। देखिए अगला क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए मैं आपके सामने नहीं हूं। और अब देखते हैं क्या है। जो अगला फैक्ट है वो है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। इसके सिंबल को हाल में इलेक्शन कमीशन ने जब्त कर लिया है, क्योंकि एलजेपी पार्टी में विभाजन हो चुका है, आपको पता है, 2 गुट बन चुका है। तो इस झगड़े की वजह से इसके सिंबल को जब्त कर लिया गया था। सिंबल इसका क्या था? बंगलो। और अगले वीकली करंट अफेयर्स में बताऊंगा। पार्टी 2 भागों में विभाजित है और दोनों का नाम भी अलग अलग हो गया है। जैसे इनका चिराग पासवान को जो इस पार्टी का अध्यक्ष है उसका नाम रखा गया है एलजेपी रामविलास, और एलजेपी के आगे नेशनल लगाया गया है। जो रामविलास के जो चाचा हैं उनका वो फैक्शन हो गया, और उनको मिला है सिलाई मशीन सिंबल के रूप में, और चिराग पासवान को मिला है हेलीकॉप्टर। तो खैर ये आगे के का जो वीकली करंट अफेयर्स आएगा उसमें, क्योंकि ये न्यूज़ 4-5 का है, तो इसलिए हालांकि मैंने ऐसे ही चर्चा कर दिया। तो आपको किस पार्टी का सिंबल हाल में ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने जब्त किया था? तो एलजेपी। और सिंबल क्या था पुराना? तो बंगलो। यह याद रखना है आपको। नया जो है हो सकता है वो ना पूछे और पुराना पूछ दे, तो आपको याद रखना है। दूसरा, हेल्थ गिरी अवार्ड्स किसने शुरू किया है? इंडिया टुडे ग्रुप ने। थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने इसको लिया है। हेल्थगिरी अवार्ड्स किन के लिए है? कोरोना वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स के लिए शुरू किया गया था। इनफैक्ट किया गया है, अर्थात कोरोना के दौरान जिन लोगों ने काफ़ी बहादुरी, हॉस्पिटल के जिन कर्मचारियों ने, डॉक्टर्स ने काफ़ी बहादुरी से कोरोना से लड़ाई की, अर्थात ट्रीटमेंट किया पेशेंट्स का, उनके लिए इंडिया टुडे ग्रुप हेल्थगिरी अवार्ड्स कोरोना वॉरियर्स के लिए। अब देखिए आगे क्या है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यह जो स्कीम है उत्तर प्रदेश का, इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को। मच टॉक्ड अबाउट फिगर, और यूपी भी हमेशा चर्चा में रहता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब अगला देखिए, गांधी म्यूजियम। गांधी म्यूजियम को बांग्लादेश में रिनोवेट करके, और तब गांधी म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा एक बार फिर इसको फिर से क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। तो किस देश में? बांग्लादेश में। क्वेश्चन क्या बन? नोआखली में। तो हाल ही में किस देश में गांधी म्यूजियम को रिनोवेट करके उसका उद्घाटन किया गया है? तो बांग्लादेश में। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। और इस तरह से आपका वीकली करंट अफेयर्स 27 सितंबर से 3 अक्टूबर, ये 3 अक्टूबर तक का वीकली करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। आप इसको रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।